गजमुखी स्त्री ने वीरवर को विस्तार से समझाया और बताया कि वह किस तरह पाताल लोक जाकर राजकुमारी चंद्रलेखा को पिशाचिनी के चंगुल से मुक्त करा सकता है। वीरवर ने उसकी हर बात ध्यान से सुनी और जादुई जल अपने पास लेकर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वह उसी भयावह श्मशान में पहुंचा और एक विशाल बेर के पेड़ पर छुपकर बैठ गया। रात का सन्नाटा धीरे धीरे टूटने लगा और तभी उसने देखा कि दूर से बहुत सारे पिशाच चिल्लाते हुए उसकी ओर आ रहे हैं। देखते ही देखते वे वहां पड़ी ताजा लाशों पर टूट पड़े और उन्हें नोच नोच कर खाने लगे। यह दृश्य देखकर वीरवर का हृदय भय से कांप उठा, लेकिन उसने स्वयं को संभाला। गजमुखी स्त्री के दिए जादुई जल को पीते हुए उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं एक छोटा पिशाच बनना चाहता हूँ। अगले ही क्षण उसका शरीर बदलने लगा और वह एक पिशाच के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर वह चुपचाप उन्हीं पिशाचों की भीड़ में शामिल हो गया। जब सभी पिशाच अपनी भूख मिटाकर तृप्त हो गए और भोर होने लगी तो वे वापस लौटने लगे। पिशाच बना वीरवर भी उनके साथ चल पड़ा। वे सब काली आत्माओं की भयावह नदी को पार करते हुए पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक में आगे बढ़ते हुए वीरवर ने एक भयावह दृश्य देखा। एक गुलामों की घाटी जहां असंख्य मनुष्य कैद थे और पिशाच उनकी पीड़ा से अपनी भूख शांत कर रहे थे। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते वह एक सुंदर सरोवर के किनारे पहुंचा। थकान मिटाने के लिए उसने पास के पेड़ से कुछ पके फल तोड़कर खाया और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसे कहीं दूर से एक स्त्री के रोने की करुण आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उस आवाज की दिशा में बढ़ा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह आवाज सरोवर के नीचे से आ रही थी। जिज्ञासा से भरा वीरवर जल में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह पानी के भीतर गया, उसे एक रहस्यमयी महल दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उसके द्वार तक पहुंचा और अंदर झांक कर देखा। वहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री दिखाई दी, जिसका आधा शरीर पत्थर में परिवर्तित था। नीचे का हिस्सा पत्थर का और ऊपर का मानव रूप। उसी अवस्था में उसे एक पिशाचिनी कोड़े से निर्दयता से पीट रही थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।